Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video session we were reading the chapter The Secret of the Machine. Okay, so as the title defines कि यहाँ पर जो मशीन के सीक्रेट हैं वो इस पोएम में जो है रुडयार्ड किपलिंग ने हमारे सामने रिवील किए हैं। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बताया है कि मशीनरी के लिए जो वी वर टेकन फ्रॉम द ऑर्बिट एंड द माइन से निकाला जाता है, देन फर्नेस में मेल्ट किया जाता है, आफ्टर दैट कैस्ट, रॉड, हैमर, कट, फाइल्ड, टूल्स, गूगल्स करके उनको एक डिज़ाइन में फ़िट किया जाता है और उनको फंक्शनिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर, कॉल और ऑयल की। उसके बाद में आप जो है उनको टास्क उनका सेट कर दीजिए, यानी कि वो जो वर्क आपको उनसे करवाना है वो आप करवा सकते हैं और ये आपको सर्व यू 4 and 20 आवर्स अ डे, यानी कि दिन में 24 घंटे जो हैं सर्व करने के लिए रेडी रहते हैं। देन सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि ये क्या क्या काम कर सकती हैं। सो मशीन्स जो हैं वो पुल कर सकती हैं, हॉल, पुश, लिफ्ट, ड्राइव, प्रिंट, फ्लो, वीव, हीट, लाइट, रन, रेस, स्विम, फ्लाई, टाई, सी, हियर, काउंट, रीड, राइट। इट मीन्स आपके जितने भी वर्क हैं, जो भी आप उनको टास्क में सेट करते हैं वो पूरा कर सकती हैं। देन अगर आप जो हैं अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, तो आप कर सकते हैं। आपको केवल जो उनका नाम है, टाउन है और उनके स्टेट है, उसकी इन्फॉर्मेशन मशीन को देनी होती है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है, तो आप जो है ट्रैवल करके उनके पास में जा सकते हैं बाय एरोप्लेन और बाय द शिप। केवल जो शिप है वो वहाँ पर खड़ी हुई है ताकि वो आपकी कमांड का ही वेट कर रही है। जैसे ही आप उसको कमांड देंगे वो शुरू हो जाएगी। तो पढ़ते हैं, बट रिमेंबर प्लीज़ द लॉ बाय विच वी लिव, वी आर नॉट बिल्ट टू कॉम्प्रीहेंड अ लाई, वी कैन नीदर लव नॉर पिटी नॉर फॉरगिव, इफ़ यू मेक अ स्लिप इन हैंडलिंग अस यू डाई। कितनी अच्छी बात कही है कि याद रखो, मशीन्स कहती हैं बट रिमेंबर, लेकिन हमेशा याद रखो, द लॉ बाय विच वी लिव, वो तरीका जिसकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं या जिस वे में हम ज़िंदा रहते हैं वो हमेशा याद रखो। वी आर नॉट बिल्ट टू कॉम्प्रीहेंड अ लाई, हम भी किसी भी झूठ को ना बोलते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। वी कैन नीदर लव नॉर पिटी नॉर फॉरगिव, हम ना तो प्यार कर सकते हैं, ना ही किसी पर दया कर सकते हैं और ना ही किसी को फॉरगिव करते हैं। इफ़ यू मेक अ स्लिप इन हैंडलिंग अस यू डाई, और अगर आप किसी भी तरीके से स्लिप हो जाते हैं इन हैंडलिंग अस, यानी कि हमें जो है कमांड करने के टाइम पर अगर आपकी किसी भी तरीके से कोई गलती हो जाती है तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, यू डाई, आप मर जाएंगे। वी आर ग्रेटर देन द पीपल्स और द किंग्स, हम जो है लोगों से महान हैं, राजाओं से महान हैं। बी हम्बल एज यू क्रॉल बीनीथ अर रोड्स, और जब भी तुम हमारे नीचे चल रहे हो, हमारे रॉड्स के नीचे चल रहे हो या रेंग कर हम सारे नीचे काम कर रहे हो, उस टाइम पे क्या रहो, बी हम्बल, विनम्र रहो। इट सिंपली मीन्स कि जब भी आप, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन के जो इंजन्स वगैरह हैं, और अगर नीचे जो है किसी भी बोल्ट में आपको ग्रीस भी लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो गाड़ीज़ वगैरह हैं, ठीक है, कार्स वगैरह हैं, अगर आप उनको नीचे जाके ठीक कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं बीनीथ आवर रोड्स, यानी मशीन्स की जो रोड्स ऊपर लगी हुई है उन्हीं के नीचे। तो उस टाइम पर आपको बड़ी ही सावधानी के साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी किसी भी गलती से अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है। इट इज़ वेरी मच हार्मफुल। अ टच कैन ऑल्टर ऑल क्रिएटेड थिंग्स,
और फिर मशीन्स कहती हैं कि हमारा केवल एक टच जो है वो जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं उन सबको चेंज कर सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं बुलडोज़र का, ठीक है। पूरा एक घर बनाया हुआ है, लेकिन जैसे कि बुलडोज़र चलता है तो वो पूरी एक बिल्डिंग को क्या कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। तो इसी तरीके से मशीनरी कह रही है कि हमारे एक टच से जितनी भी चीज़ें आपने क्रिएट की हैं वो सारी की सारी चेंज हो सकती हैं। वी आर एवरीथिंग ऑन अर्थ एक्सेप्ट द गॉड्स। और उसके बाद में मशीन कहती है कि इस धरती पर हम सब कुछ हैं, लेकिन ईश्वर से बड़े नहीं हैं। एक्सेप्ट द गॉड उन्होंने लिखा है। दो आर स्मोक मे हाइड द हेवंस फ्रॉम योर आइज़। हालांकि हमारा जो निकलता हुआ धुआं है, ठीक है, मे हाइड वो छुपा लेगा द हेवंस फ्रॉम योर आइज़, यानी कि जो स्काई है वो आपको क्लियरली हमारे धुएं की वजह से दिखाई नहीं देगा। इट विल वैनिश एंड द स्टार्स विल शाइन अगेन। वो और लेकिन जल्दी ही ये धुआं जो है वो हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और रात को आपको स्टार्स जो हैं वो चमकते हुए फिर से दिखाई देने लगेंगे। बिकॉज फॉर ऑल आवर पावर एंड वेट एंड साइज वी आर नथिंग मोर देन चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रेन। और ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज फॉर ऑल आर पावर वेट एंड साइज़, क्योंकि हमारा जितना भी पावर है, जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा वेट है, हमारी जो भी साइज़ है, वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, मोर देन चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रेन, यानी कि तुम्हारे दिमाग की उपज से जो तुमने ये हमारे चिल्ड्रन क्रिएट किए हैं, बच्चे क्रिएट किए हैं, हम उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए कितना एक्सेप्शन है। ऊपर वाले पैराग्राफ में क्लियरली कहा है कि वी आर एवरीथिंग ऑन अर्थ, और नीचे वाले पैराग्राफ में एक्सेप्शन में भी कहा है वी आर नथिंग मोर देन चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रेन। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली जो दो कॉन्ट्रास्टिंग वे में कहे गए हैं, पहले में जो अभी तक इतने सारे वर्क करने की वजह से जो मशीन्स हैं वो कहती हैं कि हम सब कुछ हैं, ठीक है, वी आर एवरीथिंग, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि हमें जो है ह्यूमन ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो सारा क्रेडिट किसको जाता है? हमें बनाने का वो सारा क्रेडिट जाता है ह्यूमंस को। तो हम जो हैं नथिंग मोर देन चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रेन, यानी कि हम तुम्हारे दिमाग की एक छोटी सी उपज है जिसकी वजह से हम हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।